जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। जिन भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों 9 और 10 फरवरी को है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से सभी शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है दोस्तों। इस क्लास का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो क्लास को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12% वार्षिक दर से 15 महीने में 6,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ेगा जो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इजीली कर लेगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको समय दे रखा 15 महीने में, मतलब महीने में, और आपको यहाँ पे दर दे रखी वार्षिक है, मतलब दर वार्षिक है, सालाना, और समय महीने में। तो ऐसे कैसे अपन कर लेंगे इसको, तो पहले अपन क्या करेंगे, महीने को साल में बदलेंगे। या 15 महीने और एक महीने में एक साल में 12 महीने होते, तो पहले इसको 12 से भाग करो। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सालाना। ठीक है, तो तीनों पंचे 15 होगा और तीन चौके 12 होगा। अब समय आ गया 5/12। अब वही अपना जो आप लगाते आए हो पीआरटी अपॉन 100 करके सॉल्व कर लो। मूलधन कितना, 6,000 रुपए का मूलधन है। ठीक है भाई, 6,000 रुपए का मूलधन है। दर कितनी है, दर है 12% की, और समय कितना अपने पास 5/4, और फॉर्मूले का 100 लगा लो। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 4 की टेबल से 3 बार जाएगा, और 5×3 = 15 होगा, और 15×60 करना है। 15×60 900 होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट का पेपर अभी होना बाकी है 9 और 10 फरवरी को, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्लास शुरू से लेकर क्लास तक जरूर देखो, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस क्लास से। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचा सकता है, यहाँ पे प लिखना है, पचा सकता है, बताइए दोस्तों। सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आएगा बताइए, माल्टेज आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन किसकी उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डेविस कप 2025 का विजेता कौन बना है, चीन, रूस, इटली, या स्पेन। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, इटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, शक्ति देना, ऑक्सीजन ले जाना, पोषक तत्वों को ले जाना, या संक्रमण का मुकाबला करना। सही जवाब आएगा मेरे भाई संक्रमणों का मुकाबला करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर शुरू किए गए हैं, असम, केरल, कर्नाटक, या राजस्थान। तो आप कहोगे ये स्टार्ट किए गए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है। सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले दोस्तों, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें और अपना स्कोर जरूर चेक करें कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो सही जवाब आ जाएगा आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, भुजा का क्यूब। ठीक है, और आपको कितना निकाल के देखा, 729। तो यहां से आप एक का यानी भुजा का मान निकाल लोगे, भुजा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये किसका क्यूब होता है, तो 729 9 का क्यूब होता है। अब आपसे पूछा पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। और पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है 6a² होता है दोस्तों। क्या होता है, 6a², यानी भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे तो भुजा का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 में 6 का मल्टीपल करना है। तो आपको 486 कहीं दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन डी वाला। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अमली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंस भी ले सकते हो। डिफरेंस कितना कर रहा है, +4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर +8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर +12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर प्लस कितने का आएगा, 16 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 4 की टेबल चल रही है। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 4 16, 4 5 20। अब क्या आएगा, 20 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसमें 20 जोड़ लो दोस्तों, कितना आएगा, 40, 50, 60, 66 सारा आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, डी वाले ऑप्शन में है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, जड़ें, फूल, तने, या पत्तियां। सभी स्टूडेंट बताएंगे, सही जवाब आ जाएगा पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान बेटी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंकुरण, मिथोसिस, मियोसिस, द्विबीजाणु विभाजन। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर आएगा दोस्तों मिथोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है दोस्तों, बताइए। रिया गुप्ता, ईशा शर्मा, पूनम यादव, या शिवानी सिंह।
सही जवाब आ जाएगा ईशा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, भविष्य की संस्कारों का आकार देना। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा दोस्तों भविष्य की सरकारों को आकार देना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। अब ये भी शानदार क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में रीजनिंग का ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, डाटा बदल के, पैटर्न यही आ रहा है। यदि किसी कूट भाषा में वित्त को 7894 और थिन को 8745 लिखा जाता है तो दी गई कूट भाषा में डब्ल्यू के लिए क्या कोड होगा? मेरे भाई शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। देखो आपको डब्ल्यू का कोड पूछा, डब्ल्यू लिखा गया यहाँ पर, अगर आपको ITH का कोड पता चल जाए तो आपको डब्ल्यू का पता चल जाएगा। तो इनके जो दिए गए कोड में देखिएगा वैल्यू क्या सेम आ रही है। 7 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो गया। 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, कैंसिल हो गया। 8 यहाँ पर भी आ रहा है, 8 यहाँ पर भी आ रहा है, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है इसमें? 9 बचा हुआ है। तो डब्ल्यू के लिए कोड क्या है? 9 है, ऑप्शन नंबर ए। क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में भी? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरे भाई SSC GD कांस्टेबल की क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है मेरे भाई। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, 7 आपके दोस्तों 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है SSC GD कांस्टेबल के लिए। और उसके लिए दोस्तों हमने आपके लिए पहले से इंतजाम कर रखा है, मॉडल पेपर सीरीज चला रखी है दोस्तों, ठीक है। मेरे भाई बहुत फायदा मिलता है आप लोगों को मॉडल पेपर सीरीज से, तो आप अटेंड जरूर करेंगे ना डेली 7 बजे वाली क्लास। ताप की ऐसा इकाई क्या है? देखो वाट, शूट, एम्पियर या फिर केल्विन। देखो वाट जो है वो शक्ति की है दोस्तों, किसकी है? शक्ति की। यहाँ पे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जूल किसकी है दोस्तों? बताइए। जूल कार्य की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों विद्युत धारा की है, यहाँ पे लिख लो विद्युत धारा। अगर कुछ भी आ जाए तो आप इसमें से कर लोगे, ठीक है। विद्युत धारा, यहाँ पर लिख लो विद्युत धारा। विद्युत धारा की ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। तो केल्विन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन 16। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी या उपयुक्त सभी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। फ्रिज, मौली, उज्ज्वला, ताजा और तारा और तेजस। देखो ये जो मौली है ना दोस्तों, ये 38वें राष्ट्रीय खेल का जो नेशनल गेम्स हुए ना दोस्तों, उसका शुभंकर है। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल की क्या है दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुभंकर है दोस्तों। क्या है? शुभंकर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो तारा और तेजस होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में आयोजित AI शिखर सम्मेलन में PM मोदी सह अध्यक्ष चुना गया था? PM मोदी जी को सह अध्यक्ष चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस, लंदन, ओस्लो या टोक्यो। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अगर आप ए टिक करो पेरिस तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? बैटरी, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबक, विद्युत मोटर। सही जवाब आ जाएगा दोस्तों विद्युत जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चालक की गति की दिशा। सही जवाब आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। अब ये भी अपने आप में शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का। देखो सिंप्लीफिकेशन का हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से बोर्ड मास रूल के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले दोस्तों ब्रैकेट निपटा दोस्तों, पहले अपन ब्रैकेट को निपटा लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू 5 दिख रही है और इनको प्लस करोगे वैल्यू 19 दिख रही है, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 95 दिख रही है। और आपको पता है दोस्तों ये किसका स्क्वायर है? रूट लगा हुआ तो ये 19 का स्क्वायर है, और बीच में क्या है? डिवाइड है दोस्तों। तो आप डिवाइड की तरह इसको शो कर लो, 19 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे कितनी बार जा रहा है? 19 5 जा, तो वैल्यू आ रही है 5। ऑप्शन में भी है, ए वाले ऑप्शन में। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में भी? अगर मेरे भाई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, आप लोग इसकी PDF मांगते हैं मेरे भाई, तो इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हालांकि मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं, फिलहाल बता देता हूं, इसकी जो PDF मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और मेरे भाई जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और PDF डाउनलोड करके रिविजन में करने लग जाइए, ठीक है। जब हम गेंद को किक मारते हैं तो गेंद हम पर बल लगाती है, ये किस नियम का उदाहरण है मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? बताएंगे आप लोग। तो यहां पर लगता है दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम लगता है मेरे भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का तीसरा नियम लगता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? ऊपर की ओर,
नीचे की ओर, वस्तु की गति की दिशा में, या वस्तु की गति के विपरीत दिशा में? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा वस्तु की गति के दिशा के विपरीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह भी शानदार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। 6.4%, 3.4%, 5.4% या 4.4%? तो आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है? आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, 6.4%। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योगों को लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? 3.5%, 3.5%, 4.5%, 1.5% या 2.5? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला रहेगा। अगला प्रश्न, भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना। अब ये क्वेश्चन शानदार है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो सिटिंग अरेंजमेंट से आप बच नहीं सकते दोस्तों। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के प्लस पजल के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे करके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, तो आप इससे पीछा छुड़ा नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। कितने जने भाई? 7 जने की बात हो रही है, तो हमें 7 लाइनें बनानी पड़ेंगी। ये हमारी बन गई 4 लाइनें, ये 5 और 6 और एक की आ गई 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको करना है। क्वेश्चन कह रहा है 7 मित्र हैं क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स और वाई एक गोलाकार मेज है, मेज के चारों केंद्र की ओर। देखो ये लाइन अपने लिए बहुत शानदार है, केंद्र की ओर बोल दिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब पहली लाइन में वो कह रहा है Q और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये जो केवल वाला वर्ड होता है ना दोस्तों, ये आपको शानदार देखने को मिलता है, इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। केवल का मतलब Q और W के बीच में खाली क्या बैठना चाहिए दोस्तों? एक व्यक्ति ही बैठना चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए Q और W के बीच में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, Q और W के बीच में एक व्यक्ति ही आएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। Q X के दाईं ओर ठीक बैठा हुआ है। यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उसने क्या बोला है दोस्तों, ये देखो x के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? Q बैठा हुआ है। तो पहले चलो x को बिठाते हैं दोस्तों, x को हमने यहां पर बिठा दिया। अब x का दायां किधर होगा? इधर होगा। दाईं ओर बैठा हूं ना, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा मेरे भाई? Q बैठ जाएगा। ये बात होगी। अब उसने यहां पर क्या देखा था? Q और W के बीच में कौन बैठना चाहिए? एक व्यक्ति बैठा रहना चाहिए। अब ये यहां पर भी आ सकता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति यहां पर भी आ सकता है। आगे और पढ़ के देखते हैं, ठीक है। Y W के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अब W के बाईं, अब मान लो W अगर आप यहां बैठाओगे, क्या इधर बाईं ओर तो पीछे होगा, क्या W यहां W बैठ सकता है? क्या W यहां बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो W कहां बैठेगा मेरे भाई? W यहां बैठेगा, ठीक है। अब आप ऊपर की तरफ बाईं ओर बिठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि W के आगे तो दायां और चालू हो जाएगा स्थान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उसने क्या बोला था कि Q और W के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। यहां पर 1 2 3 व्यक्ति बन रहे हैं, तो W यहां नहीं आएगा दोस्तों, W यहां नहीं आएगा। W मुझे लग रहा है यहीं आएगा, क्या यहां आएगा कि नहीं? एक बार W को होल्ड पे डाल देते हैं। एक काम करते हैं, YW के ठीक बाईं ओर ये वाली लाइन को मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अलग पिंक पेन से ले लेता हूँ होल्ड पे। ये वाली लाइन अपन ने होल्ड पे डाल रखी है, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन पे अपन ने होल्ड पे डाल रखी है। अब उससे आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। उसने कहा है Q और T के बीच केवल आ गया ना, केवल अपना हेल्प करेगा, केवल के बीच में R बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब Q और T के बीच में R होना चाहिए। अगर आप T यहां बैठा तो बीच में तो X है, ये बात बनेगी नहीं। तो आपको कंफर्म पता चल गया Q इसके T यहां पर होगा, और यहां पर कौन आएगा? बंदा यहां पर T आ चुका है दोस्तों, यहां पर मैं अलग पेन से, हाँ ये यहां पे T आ चुका। बीच में कौन आएगा? इनके बीच में कौन आएगा? R बैठेगा। ये 3 बंदे बैठ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, 3 बंदे बैठ चुके हैं। अब देखो दोस्तों, अब उसने पहली वाली लाइन में क्या लिखा था? W और Q के बीच में कितना? एक व्यक्ति बैठना चाहिए केवल। देखो Q और W के बीच में एक व्यक्ति बैठना चाहिए, तो देखो यहाँ पे अगर तुम W लिखते हो, यहाँ पे तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे, तो W यहाँ आएगा दोस्तों। W की भी जगह फिक्स हो चुकी है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो लाइन होल्ड पर डाली थी वो पढ़ लेते हैं। देखो W के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? Y बैठा हुआ है। तो Y कहां बैठेगा मेरे भाई? Y कहां बैठेगा? बताइए, Y यहां बैठेगा, क्योंकि इसके बाईं ओर यही तो आएगा। W के आगे तो दाईं ओर हो जाएगा। अब आगे और कुछ बचा हुआ है क्या? और देख लो, Y के बाईं ओर गिरने पर अब बचा कौन? एक बंदा बचा हुआ है। कौन बचा हुआ? RST। कौन बचा हुआ है? S बचा हुआ है ना, S यहां पर आ जाएगा, बस बचा हुई जगह यहाँ पे। मतलब हमने सभी को अपनी अपनी जगह पे बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है Y के दाईं ओर, Y कहां है भाई? Y, और Y का दाईं ओर कहां है? आगे की तरफ, W की तरफ, ठीक है। दाईं ओर गिनने पर Q और Y के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? Q और Y के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए दोस्तों। कौन कौन बैठे हुए? W और X बैठे हुए। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए में। भले ही देख लो ना भाई, उसने कहा है Y के दाएं गिनने पर, Y का दाएं नीचे की तरफ होगा, और उसके बीच में Q, यहां तक 2 ही तो बंदे बैठे हुए W और X।
तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। समझ में आ गया मेरे भाई? क्वेश्चन कंसेप्ट इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या कोई नहीं? बताएंगे आप लोग। सही जवाब आ जाएगा इसके पहले नियम को ही दोस्तों जड़त्व का नियम कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल स्टार लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन 29, बताइएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो आपको दोस्तों यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। अगर आप 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें दोस्तों, ये हुए कहां पे, पहले मुझे ये बताइए। 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों उत्तराखंड में हुए। कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुआ, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। आपको स्थान पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपसे एक चीज और पूछेगा दोस्तों, इसकी जो मशाल थी ना दोस्तों, इसकी मशाल का नाम भी पूछ सकता है। इसकी जो मशाल थी वो उसका नाम क्या दोस्तों? मशाल का नाम क्या? तेजस्विनी। यहाँ पर लिख लो, तेजस्विनी लिख लो। इसकी जो मशाल थी दोस्तों वो कौन सी थी? तेजस्विनी नाम है दोस्तों। क्या नाम है? तेजस्विनी। लेकिन दोस्तों अब जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2027 में, 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे दोस्तों वो कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे दोस्तों। कहां पर होंगे? मेघालय में। यहां पर लिख लो मेघालय। और कब होंगे? 2027 में दोस्तों। यहां पर लिख लो डेट भी, अगर आपको एग्जाम में सन पूछ ले तो आप 2027 टिक करोगे, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। देखो 38वें राष्ट्रीय खेल के मैंने आपको शुभंकर का नाम बता ही दिया, मौली है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों सबसे पहला स्थान किसको मिला है दोस्तों? ध्यान रखना, सर्विसेज को मिला है। यहीं पर लिख लो। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन मिली है, दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन वो मिली है सर्विसेज को। किसको मिली है? सर्विसेज को। यहां पे लिख दो, सर्विसेज को फर्स्ट पोजीशन मिली है, ठीक है। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिलहाल आपको पूछा है इसका पदक किसने जीते हैं, सर्वाधिक पदक इसमें से किसने जीते हैं? तो आप कहोगे सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहां लागू किया है दोस्तों? बताइए। बिहार, असम, मेघालय या मणिपुर? बताएंगे आप लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दोस्तों 2025 में शायद एसएससी जीडी में पूछा गया था वो क्वेश्चन, सॉरी। चलिए, इसमें राष्ट्रपति शासन तो आपको पता ही है, 356 वाला आर्टिकल आपको पता ही होगा दोस्तों। तो मणिपुर अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। मणिपुर और दोस्तों नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड के एक ही राज्यपाल है, अजय कुमार भल्ला साहब, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये भी शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उसी काम का दुगना भाग कितने दिन में पूरा करेगा? यहां पे मैं ऑप्शन अलग दे रखे हैं, मैं ऑप्शन अलग से लिख देता हूं। एक होगा दोस्तों 38, एक 39, एक ऑप्शन सी वाला लिख लो 37 और डी वाला लिख लो 40, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। हाँ, अब सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाते हैं तो मेरे भाई ये काम को 6 दिन में निपटा देते हैं, बात ये कही गई है। अब बी कह रहा भाई मैं अकेला 9 दिन में निपटाऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, गारंटी डेट 100% की गारंटी, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। स्टूडेंट का कहना है। देखो इनसे कटने वाला नंबर क्या आएगा? 18 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों की मिला के क्षमता 3 आ रही है, लेकिन अकेले बी की क्षमता मेरे भाई 2 आ रही है। अगर आप मेरे भाई अकेले बी की क्षमता यहाँ पर 2 रख दोगे और दोनों की मिलाकर 3 है तो कॉमन सेंस की बात है, ए की क्षमता कितनी? ए है। लेकिन ए से काम करवाना कितना? 2 गुना। ए अकेले 2 गुना काम, यानी 18 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 18 का 2 गुना गुरु 36 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी है मेरे भाई? 1 है, तो वो इस काम को 36 दिन में निपटा देगा। अच्छा, यहाँ पे ए ऑप्शन कर लो 36 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। ये वाले गलत है, इनकी जगह ये मैंने नए ऑप्शन लिख दिए, 36 हो जाएगा दोस्तों। क्या आएगा? 36, जो ए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, इसी प्रकार से एग्जाम में आपके आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाक के छिद्रों का प्राथमिक कार्य क्या है? वायु का प्रवेश, वायु का फिल्ट्रेशन, गंध का पता लगाना या उपयुक्त सभी? अब आप दोस्तों ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप उपयुक्त सभी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइएगा, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। मैंने मैथ इस बार इस अच्छे खासे क्वेश्चन ऐड किए क्योंकि स्टूडेंट का कहना था कि मैथ के क्वेश्चन ज्यादा लेके आओ। रोहित और मोहित की उम्र के बीच का अंतर 10 साल है। ऐसे क्वेश्चन आयु पर बेस्ड आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अगर 15 साल पहले रोहित की उम्र मोहित की उम्र की दुगनी थी तो रोहित की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? ये रोहित है दोस्तों और ये मोहित है दोस्तों।
जो रोहित की उम्र है वो मोहित की उम्र की दुगनी थी। अगर मेरे भाई मोहित की उम्र एक्स थी, अगर मेरे भाई मोहित की उम्र एक्स थी तो इसकी उम्र रोहित की क्या थी, 2x थी। ये 15 साल पहले का डाटा है। भले कुछ भी हो जाए, अंतर बराबर रहता है दोस्तों, अंतर बराबर रहता है। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर मोहित की उम्र 1 है तो इसकी रोहित की उम्र 2 हो जाएगी, ठीक है। भले कुछ भी हो जाए दोस्तों, हमेशा अंतर बराबर हो रहता है दोस्तों, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर, 1 का आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच का अंतर कितने का दे रखा है, 10 साल का। एक का मान 10 साल दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे 15 साल पहले इनकी आयु निकाल दो, 10 से इससे भी गुणा कर लो, 10 से इससे भी गुणा कर लो। तो यहाँ पर इसकी आयु पता चल जाएगी, रोहित की 20 साल थी 15 साल पहले, ठीक है। यहाँ पर इसकी आयु पता चलेगी 20 साल थी, और इस मोहित की उम्र कितनी थी, 10 साल थी। अब आपसे क्या पूछा दोस्तों, इसकी वर्तमान आयु बताइए दोस्तों। क्या पूछा है, वर्तमान आयु बताइए दोस्तों। किसकी पूछा आपको, वर्तमान आयु रोहित की पूछा है। ये तो 15 साल की निकाली, आप इसमें रोहित में 15 साल ऐड करोगे तब आपको पता चलेगी इसकी वर्तमान आयु 35 साल निकलेगी दोस्तों। कितनी निकलेगी मेरा भाई, 35 साल। किसी को कोई डाउट है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो ये जो मैंने क्या कहा, इस केस में आपको ये ध्यान रखना, अंतर हमेशा बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी आप मेरे से 4 साल छोटे हो तो 15-20 साल बाद भी आप 4 साल छोटे ही रहोगे, यानी अंतर बराबर रहता है, ठीक है। अब आप मुझे मोहित की आयु निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहित की वर्तमान आयु निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो के संजय मूर्ति दोस्तों, ये कैग के अध्यक्ष है, आपको ये पता होना चाहिए। कैग जिसका आर्टिकल क्या है, 148, अनुच्छेद 148 में है दोस्तों इनका उल्लेखित इनके बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 148। अब संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता है। आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर हैं, वो भी 26वें नंबर के, यहाँ पे लिख देते हो 26वें नंबर के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्ञानेश कुमार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पूछा 26वें चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी। हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। भजनलाल शर्मा दोस्तों राजस्थान के सीएम है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। और राजस्थान के राज्यपाल का नाम भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, किशन राव हरिराव बागड़े साहब, ठीक है। मोहन चरण मांझी दोस्तों ओडिशा के सीएम है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नायब सिंह सैनी दोस्तों हरियाणा के सीएम है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई इसका आंसर टिक कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल रेखा गुप्ता दोस्तों दिल्ली की सीएम है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन 36। अब आपको यहां पर देखो दी गई श्रृंखला में अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, तो लगाते हैं लॉजिक। 5 से 8 + 3, 8 और 3 11, यानी आंसर के से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। तो ये एक ऑप्शन तो गया, ठीक है। आगे देखिए 18 से 25, यानी कि कितना हुआ, 7 प्लस हुआ है, और 25 में ही 7 प्लस करो, यानी दो इधर से 6, 7 उधर, कितना आएगा, एफ आएगा 6 पे। तो एफ से स्टार्ट हो के, एफ से स्टार्ट आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पादप समूह को जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों की आवश्यकता होती है, बताइए। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स। 37 का अगर आप सी ऑप्शन टिक करो, बायोफाइट्स, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइकस में कौन सी विशेष जड़ें पाई जाती हैं, मूल रोम, प्रोप जड़ें, श्वसन जड़ें या कोरेलाई जड़ें, बताएंगे इसका आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा, कोरेलाइड जड़ें, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, फ्लोएम, कैम्बियम, अपेक्स या जाइलम, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, शानदार क्वेश्चन है ये भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जाइलम, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके एग्जाम में अभी पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है, मनु भाकर, विराट कोहली, पूर्णिमा वर्मन या नीता अंबानी, बताएंगे आप लोग। तो ये अवार्ड दिया गया मेरे पूर्णिमा वर्मन को, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आप लोग मुझे बताएं कि 40 में से आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों इस क्लास में, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से गुजारिश है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है भाई। इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करो जिनके भी 9 और 10 फरवरी को पेपर है दोस्तों ग्रुप डी का, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करवाता रहे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लो दोस्तों, ठीक है, ठीक है, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी और रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों। और इससे पहले मैंने ग्रुप डी की क्लास अपलोड करी है 7 बजे, वो जरूर देख लेना। 23 फरवरी से आपके एग्जाम है दोस्तों, ठीक है।
कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।